एक और भी मज़ेदार बात कि एक साहब मिनिस्टर साहब से मिलने गए, तो एक साहब वहाँ बहुत कूद रहे थे। तो उनका साहब आप इतना क्यों कूद रहे हैं? आपको पता नहीं मैं पिए हूँ? अच्छा पिए हैं, अच्छा नमस्कार। ये तो पिए हुए आदमी है। तो इस प्रकार इस दिल्ली का बहुत अनुभव मुझे आया, और उसमें भी मेरे जैसी एक दो गंवार औरतें थी। तो हम लोग बैठे बैठे धर्म की चर्चा और इसकी चर्चा करते थे, एक बहुत कम, लेकिन अधिकतर सब ने ऐसी बातें। जो लड़कियां हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, इतनी सीधी सरल सादगी से रहने वाली, उनको पता नहीं एकदम उनके पर कैसे चढ़ जाते। फिर हर चीज़ में ये मेरा घर है। एक अगर उनका नैपकिन खो गया तो वो सारे ब्रह्मांड को फोन करेंगे, भाई तुम गलती से मेरा नैपकिन तो नहीं ले। अरे भाई एक गया तो गया, चूल्हे में गया। एक किसी का चम्मच खो गया तो उसके लिए वो सारी दुनिया में फोन करेंगे कि भाई वो एक मेरे यहाँ से चम्मच खो गया। ये शर्म भी नहीं आती किसी चीज़। ये बेशर्मी से इस तरह की कंजूसी की बातें करना, और ऊपर से आप लिपस्टिक लगाओ, ये बनाओ, अपना श्रृंगार करो, और अंदर से तो आप इतने टुच्चे छोटे तबीयत के लोग, उनको क्या इतना महत्व देंगे जो कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इतनी बर्बाद चीज़ों के लिए परेशान हैं। कभी कभी तो आश्चर्य हो जाता है कि किस तरह से ये लोग अपने को इतना बड़ा बना के दिखाते हैं और होते हैं कितने टुच्चे, कितने लो लेवल। उनसे तो एक चीज़ नहीं छूटती, एक इतनी सी चीज़ किसी के पास रह जाए उनके प्राण निकल जाए, वो सब अपने साथ ले जाने वाले। तो शिव तत्व में जब हम अविनाशी चीज़ को सोचते हैं तो संसार की सारी चीज़ जो है वो हमारे लिए क्षणभंगुर है। किसी चीज़ का महत्व नहीं, उसके पीछे छिपी हुई या उसमें अंतर्हित जो चेतना है उसी का प्यार। जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैं कश्मीर गई थी, तो वहाँ 5 मील दूरी पर मुझे वाइब्रेशंस आए। मैं ड्राइवर से कहा कि यहाँ से चलो, वहाँ से चलो, तो मुझसे कहने लगा यहाँ तो कोई चीज़ नहीं। मैंने कहा नहीं चलिए, यहाँ कुछ होगा जरूर। जाके देखा तो बहुत मुसलमानों के ऐसे छोटे छोटे घर थे। आगे जाके पूछा यहाँ क्या है? कहने लगे यहाँ हजरत इकबाल का एक बाल है। मेरे अभी रोंगटे खड़े थे। एक बाल, हजरत इकबाल माने कौन? मोहम्मद साहब। एक बाल वहाँ रखा हुआ था और 5-6 मील पे मैंने उसे पकड़ा। ये वाइब्रेशंस थे। आप सोच लीजिए कि एक बाल में क्या शक्ति होगी। इसी तरह से ये आपका जो आश्रम है, इसकी मिट्टी, पत्थर, सीमेंट जो भी लगा है उसका महात्म्य नहीं है, लेकिन इसके अंदर बसे हुए मेरे बच्चों का महात्म्य है। इन्होंने अपनी मेहनत से, प्यार से इसे बनाया, और हर चीज़ इसकी वाइब्रेट करे। आगे लोग मेरा फोटो न मिले तो इसी के बाहर बैठ कर के वाइब्रेशंस ले सकते। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि जब आप इसके अंदर आए तो याद रखें कि आप अपने शिव तत्व को जागरूक करने आ रहे हैं, शिव तत्व को पाने आ रहे हैं, उसी को जानने आ रहे हैं। और जिस आदमी में शिव तत्व होता है वो आनंदमय है, हंसता खेलता रहता है। जिन लोग सीरियस होते हैं उनको रोज चाहिए अपने मुंह पे 2 थप्पड़ मार, क्योंकि मैं जब देखती हूँ तो मेरा ही मन करता है कि 2 थप्पड़ इनको लगता। जब आपके अंदर शिव तत्व जागृत हो गया तो आप इतनी मनहूस शक्ल बना के क्यों आए? और सवेरे से माफ करो, माफ करो। भाई काहे कि माफ करो? सवेरे से चलता है माफ करो, माफ करो, माफ करो। मैंने कहा देखो फिर से मत कहना माफ करो, नहीं तो 1 लगाऊंगी। क्योंकि बात यह है कि हम लोग तो शिव तत्व को प्राप्त हैं और हमारे अंदर आनंद की ऊर्मियाँ उठ रही हैं। हम सीरियस कैसे हो सकते हैं? कोई हमारे घर में कोई मातम हो रहा है कि कोई मर गया? और ये भी एक बीमारी उत्तर हिंदुस्तान में है, खासकर आदमी लोग जब उनके बीवी के साथ होते हैं तो देख लेना चाहिए, वो ऐसा मुंह लटका लेते जैसे स्मशानी में चले जाते हैं। कभी मैंने इधर के आदमियों को औरतों से हंसते खेलते बोलते देखा नहीं। ज्यादातर तो कहते हैं हमारे भैया लोग जो यूपी के हैं कि जिस आदमी आगे चलता और बीवी घूंघट निकाल के 10 कदम पीछे चलता, वो बेचारी देखती चलती कि उनका चमरौधा कहाँ जा रहा है उसके पीछे।
और आदमी लोगों को तो बीवी से बात करना, किसी आप होटल में जाके बैठिए, किसी रेस्टोरेंट में बैठिए, वहां अगर आप देखिए कोई आदमी किसी औरत से बहुत बात कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो बीवी नहीं है। इम्पॉसिबल। क्योंकि बीवी से बात करते वक्त उनको पता नहीं क्या बिच्छू काट जाता है कि सांप। और ये इतना कॉमन एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि बीवी वो घर में खाएगा, उसे बात भी नहीं करने का, ना उसे कहीं बाहर ले जाने का, उसे कोई कंपेनियनशिप नहीं। और शिव और पार्वती ये दोनों अटूट संबंध से बने, जैसे चंद्र और चंद्रिका जैसे अटूट संबंध। किसी और के साथ उनका संबंध चल ही नहीं सकता और आनंद आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्त्री उनकी शक्ति है और यही कार्य वो करती है जो ये चाहते हैं। इतना आपस में मधुर उनका संबंध है और किस तरह से आदान प्रदान और किस तरह से आनंद। तो आदमी जो है वो हंसता खेलता रहे, औरतें जो है वो भी हंसती खेलती रहे और आपस में बड़ा प्रेम और आनंद आता रहे। उसे कहना चाहिए कि ये जो है ये शिव और पार्वती का तत्व में जाओ। शिव अपने ढंग के, पार्वती अपने ढंग की। शिव जी ये नहीं कहते कि तुम मेरे ढंग की हो जाओ, और पार्वती ये नहीं कहती कि तुम मेरे ढंग के हो जाओ। ना कोई जबरदस्ती, ना कोई ये, और आपस में एक तरह का बड़ा सा ही अच्छा लास्य जिसे कहते हैं प्यार, मनमुटाव चलते हैं। शिव तत्व से हमें ये भी समझना है कि जो विवाह हमारे अंदर होते हैं वो तभी पूर्णतया सुखी हो सकते हैं जब पुरुष और स्त्री दोनों ही अपने आनंद को प्राप्त। जब तक स्त्री ये सोचेगी कि मैं आदमी को कितना कब्जा करूं और आदमी सोचेगा मैं अपनी औरत को कितने कब्जे में रखूं, तो उस वक्त में समझ लीजिए यह आनंद खत्म। और इतनी बेवकूफ़ी की बात है कि जब अपने सामने सब कुछ थाली भर के रखा हुआ, सब आनंद हमारे लिए पूरा भरा हुआ है और हम उससे अछूते ही रहते हैं। आपस में जो सजोग का आपस में मेल जोड़ है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने गृहस्थी में भी इसी तरह से मेल जोड़ होना चाहिए। ना कोई स्त्री पुरुष को डोमिनेट करे, ना पुरुष स्त्री को डोमिनेट करे, सब लोग अपने अपने जगह आनंद लें। इसमें आपको ये भी है, यहाँ औरतें इसलिए भी चिढ़ती हैं आदमियों से बहुत, दिल्ली में मैंने देखा इनके पति काम में बहुत व्यस्त रहे। अब अगर आपके अंदर शिव तत्व, आपके हृदय में शिव तत्व है, इस शिव तत्व से ही आनंद मिलता है। अगर आप चाहें अपने पति से आप आनंद को नहीं पा सकते, उसे सुख पा सकते हो, उससे आप अहंकार को अपने पाल सकते हो, लेकिन पति से आपको आनंद नहीं मिल सकता। आनंद के लिए तो आप ही का अपना शिव तत्व है, उसको पाना। तो फिर दुखी रहने कौन सी बात, अगर उसको काम करना है, मेहनत करना है। हम तो अपने जीवन में आप बताएं तो आपको विश्वास ही नहीं होगा, जितने साल तक हम इंडिया में रह रहे, हमारे पति ने एक दिन छुट्टी ली, सारे एक दिन, वो भी इसलिए छुट्टी ली एक दिन, उस दिन मौलाना आजाद मर गए थे और सब चीज बंदी हो गई। लेकिन मैंने कभी शिकायत, तो मैं अपने आनंद में मगन हूँ, मुझे क्या, वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, इसका काम कर रहे हैं, मेहनत कर रही है, वो काम करने दो। और उनके काम की वजह से मुझे भी तो कितने लाभ हो रहे हैं, तो उनको बार बार सताने से फायदा क्या और तकलीफ देने से फायदा क्या। उल्टे अगर वो थक के आए, उनको तकलीफ हो तो उसको देखना चाहिए, उनको आराम देना चाहिए, उनको संभालना चाहिए। ये चीज़ हमारे यहाँ हो नहीं पाती, इसलिए भी आनंद बढ़ता है। औरतें तो दिन भर आराम करती हैं और शाम को चाहती हैं कि आदमी 12-1 बजे तक उनको घुमाते फिरे। सो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर पूरे रात भी घुमाए आपको आनंद नहीं आने वाला, क्योंकि आपका आत्मा ही जागरूक, आपका आत्मा जागरूक कर हो जाए तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं होती। हम दोनों आदमी आज तक कहीं घूमने अकेले नहीं गए, आप आश्चर्य, लेकिन कुछ मुझ में कमी नहीं है, मैं तो मस्त हूँ, मुझे कोई नहीं, और उनमें भी कमी नहीं। अगर ये चीज समझ ली जाए कि हमारी आत्मा से ही हम आनंद को प्राप्त कर सकते,
और जिस सुख को हम सोचते हैं वो विनाशी सुख। तो जब तक आनंद में रहना, आनंद में रहो। ये चीज नहीं की, वो चीज नहीं की, ऐसा नहीं किया, दोनों का भी कहना ये दुख का कारण। आज इसलिए मैं बता रही हूँ कि मनुष्य निस्संग में आ जाए, निस्संग, कोई भी चीज उसको न रोके, जहाँ किसी भी चीज की लालसा, किसी भी चीज की इच्छा उसको न दबाए, तब कहना चाहिए वो सहज योगी हो, तब वो सहज योगी हो गया। जहाँ वो किसी भी इच्छा से पूरा नहीं, ये चीज नहीं चलो दूसरी चीज, वो चीज नहीं चलो दूसरी चीज, ऐसा जो मस्त रहता है आदमी, उसको कहना चाहिए वो सहज योगी। और आशा है इस दिल्ली शहर में ही आप इस तरह के लोग तैयार होने वाले हैं और होंगे, क्योंकि अब हमारा आश्रम बन गया है और आज इस शुभ अवसर पे हमने शिव तत्व को प्राप्त किया है जो आनंद है। लोग देख करके सोचे कि हाँ साहब आनंद से देखें, और आनंद की जो एक लहर होती है, जो आपस में जो एक उसका फैलाव होता है, देख करके मैं इतनी खुश होता हूँ। मेरे बच्चे इतने आपस में खुश हैं, जो प्रेम से बैठे हैं और एक दूसरे का मजा उठाते हैं। यानी जब इन लोग की दोस्ती देखती हूँ ऐसा लगता है ये दिल्ली जो है अब बदलती है, जहाँ पे दोस्ती नहीं, आपस में इसको काट, उसको खींच, उसको ये कर, एक को नीचा कर, एक को ऊपर कर, उस जगह ये दोस्ती का वातावरण, और इतना शुद्ध दोस्ती के लिए दोस्ती, प्यार के लिए प्यार, इससे बढ़ के और माँ को कुछ नहीं। ये जिस दिन हो जाए तो मैं कहूँ कि इस आश्रम बनाने का और मेरी जो मेहनत है उसका सब मुझे फल